अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज का दौर फ़िरौन के दौर के जैसा है, या ये जो आज हुकूमत हमारे साथ कर रही है तो ऐसा फ़िरौन ने किया अपनी राया के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में फ़िरौन के दौर में कितना जुल्म हुआ करता था और क्या आज के दौर में वो जुल्म हो रहा है या नहीं। 7 जुल्म मैं आपके सामने रखूँगा जो फ़िरौन अपने जो लोग होते थे या जिन पे फ़िरौन की हुकूमत थी तो वो करता था। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था जिसका ज़िक्र आपको कुरान पाक भी में मिलता है और आज भी वो अजायब घर में मौजूद है जिसको समंदर में अल्लाह ताला ने गर्क किया था। सबसे पहले जो पहला वो करता था जुल्म अपने जो लोगों पे, तो ग़ुलामी का निज़ाम उसने रखा हुआ था। फ़िरौन के दौर में लोग आम लोगों को वो ग़ुलाम बना के रखता था। ग़ुलाम वो होता है कि आप अगर किसी के मतलब आपके पास वसाइल की कमी है तो कोई आपको ज़बरदस्ती अपने घर में रख ले और वो जो चाहे आपसे करवाए, आप उसके आगे बात नहीं कर सको, आप किसी के सामने भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सको और दूसरा आप उस काम की उजरत उससे नहीं मांग सको। मतलब कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है, लेकिन ग़ुलाम वो होता है जिसको काम तो करवाया जाए लेकिन उसको सैलरी नहीं दी जाए। सबसे पहला जुल्म ये होता था कि लोगों को, आम लोगों को वो ग़ुलाम बना के रखता था बिना किसी उजरत के। जो था तो वो जबरी मशक्क़त करवाता था। जबरी मशक्क़त क्या चीज़ है कि आप जिस काम करने के अहल नहीं हैं, मतलब कि खुदाई का काम आपने करना है, तो क्योंकि आप खुदाई का काम जानते नहीं हैं या बड़ा मशक्क़त व मुश्किल काम है खुदाई का काम करना, तो वो आपसे ज़बरदस्ती करवाएगा। उस टाइम जो महलात बनाए जाते थे, फ़िरौन के जो वज़ीर होते थे या फ़िरौन की जो फ़ौज थी, तो उनके लिए जो महलात बनाए जाते थे, आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं जो सरकारी अफसर होते हैं, तो उनके लिए तो वो जो महलात बनाए जाते थे तो वो उन लोगों जो ग़ुलाम उसने बना के रखे हुए थे लोग, तो उनसे वो ज़बरदस्ती वो महलात तामीर करवाता था बिना किसी उजरत के। तीसरा जुल्म जो करता था वो जुल्म और सख्त कानून। जो फ़िरौन ने कानून बनाए हुए थे तो वो सिर्फ़ अपने लिए, मतलब कि अच्छे कानून बनाए हुए थे, मरात लेना हो गया, या जिस तरह से आज आप देखते हैं पाकिस्तान में कि जो जजेस वगैरह हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फौजी अफसर जो हैं, तो उन्होंने अपने लिए कानून जो बनाए तो वो इंतहाई आसान कानून हैं। मतलब उनका इलाज बहुत VIP इलाज होता है, उनका इलाज फ्री है, उनको पेट्रोल दिया जाता है वो फ्री है, उनको गाड़ियाँ दी जाती हैं वो फ्री हैं। उनके लिए मतलब कानून होते हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ज़्यादती हो जाती है तो फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ मतलब उनके लिए पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा जितने भी कानून वगैरह हैं तो ये आम लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए इंतहाई सख्त कानून फ़िरौन के दौर में भी बनाए गए थे और जैसे आज के दौर में भी बनाए गए हैं। आम लोगों को अगर कोई भी फ़िरौन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था तो उसको सख्त सज़ाएं दी जाती थी और उसको या तो कैद किया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। कानून सख्त ताकतवर तबके के हक़ में होते थे और जो आम लोग होते थे तो उनके लिए कानून सिर्फ़ ये होता था कि अगर आपने कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा और ज़्यादातर लोगों को वो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात करते थे फ़िरौन के ख़िलाफ़ तो उनको मार दिया जाता था। चौथा जो कानून था तो वो माशी इस्तेहसाल के ये होता है कि आपको खाने के लिए ना दिया जाए, मतलब गरीब रखा जाए, आपको आपके ऊपर इतनी गुर्बत की जाए। जैसे आज भी आज पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत सारे लोग या अक्सरियत लोग हमारे इतने गरीब हैं कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता रहा और इसलिए वो हर किस्म का काम करते हैं। आप रोडों पे भीख मांगते भी देखेंगे, आप चोरियां करते भी देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे काम फिर वो लोग करते हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। तो ऐसे ही सेम फ़िरौन की हुकूमत ने आम आवाम के ऊपर जो है तो वो खाने की पाबंदी लगाई थी और फिर दूसरी तरफ भारी टैक्सेस लगाए थे कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है, लेकिन आपने हुकूमत को टैक्स ज़रूर देना है। और उसके अलावा जो ज़मीनें वगैरह थी उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, जिन लोगों के पास भी ज़मीनें होती थी उस पर कब्ज़ा किया जाता था हुकूमत की तरफ से, जैसे पुलिस हो गई या उस टाइम की जो फ़ौज थी वो फ़िरौन के साथ या उसके जो वज़ीर मशीर होते थे तो वो कब्ज़ा कर देते थे। और
जो मतलब कि एक शख्स है तो उसने मेहनत करके अपना घर बनाया, सारा कुछ किया, लेकिन वो क्योंकि इतना अमीर नहीं है या इतना वो बाअसर नहीं है, तो उससे कब्ज़ा ले लिया जाता था, कब्ज़ा कर दिया जाता था उसके घर पे, उसको मार के निकाल दिया जाता था, तो वो उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। पांचवा जो जुल्म था तो वो ये था कि मजहबी जुल्म था। मजहबी जुल्म क्या था कि फ़िरौन अपने आप को खुदा मानता था और कहता था कि आप मेरी इबादत करें। जितने भी लोग वहाँ पर होते थे या उसके मशीर वसीर और जो आम राया थी, आम राया से मुराद ये है कि आम पब्लिक जो थी, तो वो उनको कहता था कि आप मेरी इबादत करें, मैं खुदा हूँ। तो अगर कोई ये इस चीज़ से इनकार करता था कि आप भी हमारे जैसे इंसान हो या आप खुदा नहीं हो, तो उनको वो ज़बरदस्ती बंद कर देता था जेल में या उनको मार दिया जाता था। छठवां जुल्म जो फ़िरौन करता था तो वो ये था कि बनी इसराइल की जो कौम थी, जो जहाँ जिस कौम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाद में आई, तो उन पे जुल्म किया जाता था। उन पे जुल्म ये किया जाता था कि उनके घर में अगर बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको मार दिया जाता था और वहाँ उनकी बच्चियों को छोड़ दिया जाता था। इसलिए बच्चों को मारा जाता था कि इनकी नस्ल कहीं बहुत जल्दी से ना बढ़ जाए, क्योंकि वो दीनी लोग थे तो वो नस्ल ग्रो ज़्यादा करते थे, तो इसलिए बच्चों को मार दिया जाता था और बच्चियों को ज़िंदा रहने दिया जाता था। बाज़ जगह ये भी बयान किया गया है कि किसी ने मुखबरी की थी या जो नजूमी उसके पास थे, तो उन्होंने कहा था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी जो इस सल्तनत है तो इसको तहस नहस करके रख देगा। तो इसलिए भी वो बच्चों को मार दिया करता था और बच्चियों को ज़िंदा रहने दिया करता था। सातवां जुल्म जो करता था तो वो ये था कि खौफ और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए वो लोगों को दबाने की कोशिश करता था। ये नहीं था कि खाली बनी इसराइल जो कौम थी जिसको उसने गुलाम बना के रखा था वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते थे, बाज़ टाइम उसके अपने कबीले के लोग भी उसके ख़िलाफ़ हो जाते थे, बाज़ टाइम उसके वज़ीर वो भी उसके ख़िलाफ़ हो जाते थे। तो क्या करता था कि उन सब को मार देता था वो, या तो ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल देता था या फिर उनको जान से मार देता था, इसलिए कि निशान इबरत बनाया जाए और आइंदा जो देखने वाले लोग हैं तो उनको भी बताया जाए कि अगर मेरे ख़िलाफ़ आप एहतजाज करेंगे या मेरे ख़िलाफ़ आप बात करेंगे तो आपको भी यही सज़ा दी जाएगी। इस वो दहशत को, अपनी दहशत को जो बरकरार रखने के लिए ये सारे जुल्म करता था। ये कुछ 7 जुल्म हैं जो मैंने जो मोटे मोटे जुल्म हैं जो मतलब के बड़े जुल्म जो करता था जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं फ़िरौन के हवाले से। इसमें से आप देखें तो आज अगर हम अपने दौर के साथ कंपैरिजन करें, जैसे पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, तो सबसे पहले ग़ुलामी का निज़ाम जो एक नंबर जो जुल्म करता था फ़िरौन, तो वो ग़ुलामी का निज़ाम तो आज भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ग़ुलामी का निज़ाम है। दूसरा जो जबरी मशक्क़त भी कुछ हद तक आज भी हो रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर ठेकेदार मज़दूरों को ले जाते हैं और उनसे काम करवा के उनको पैसे नहीं देते।